हेलो बच्चों, बीकॉम सेकेंड ईयर। अभी इसके पहले हमने आपको अधिकार अंतरण क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो हमने बताया था। उसके सिद्धांत क्या होते हैं हमने बताया था। अब हम सिर्फ दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और हमको चर्चा करना है कि अधिकार अंतरण का महत्व क्या है या अधिकार अंतरण का लाभ क्या है और इसकी कठिनाइयां क्या है। अधिकार अंतरण से में कुछ कार्य जिम्मेदारी हम दूसरों पर दे देते हैं, सौंप देते हैं, व्यक्ति चीज करता है। बावजूद इसका कुछ महत्व भी है और अगर महत्व को हम अलग अलग बिंदुओं पर दृष्टिपात करें तो सबसे पहला है समन्वय का साधन, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय का साधन लिखा हुआ है। समन्वय जैसा आप जानते हैं कि चलो शाब्दिक अर्थ है, वो होता है तालमेल, एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बनाना। तो अधिकार अंतरण एक ऐसी संगठन संरचना का आधार है जिसमें प्रत्येक प्रबंधक और अधीनस्थ के कर्तव्य पर अधिकार सुनिश्चित एवं स्पष्ट होते हैं तथा आदेश देने की एकात्मता होती है। उपक्रम के विभिन्न विभागों व उपविभागों के मध्य समन्वय व नियंत्रण बनाए रखना संभव होता है और उपक्रम कार्य संचालन दक्षतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ता है। ये तभी संभव है जब हम दूसरे साथ अपना समन्वय बनाए रखेंगे। दूसरी जो विशेषता है वह है प्रबंधकों के कार्यभार की कमी। क्योंकि प्रबंधक के ऊपर बहुत सारे वर्कलोड होते हैं तो वह अधिकार अंतरण प्रक्रिया के द्वारा अपने कुछ आवश्यक कार्यों को वह मध्य प्रबंधकों पर या प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों पर वह पूरा करने हेतु अधिकार के साथ साथ कर्तव्य के साथ साथ अधिकार और कर्तव्य भी दे देता है। अगर उसे काम सौंप रहा है तो अधिकार देगा, ये उसका कर्तव्य और अधिकार भी है। तो इसमें अधीनस्थ कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। तीसरा, व्यवसाय के विस्तार में सहायक। अगर प्रबंधक कुछ कार्यों को दूसरों के ऊपर देता है तो आने वाले और चीजों पर उसका दिमाग ज्यादा फोकस करता है। कंपनी या फर्म के मुख्य या वरिष्ठ प्रबंधकों की क्षमता की भी सीमा होती है। अधिकार अंतरण द्वारा इन प्रबंधकों की कार्य क्षमता में सीमा वृद्धि करना संभव होता है। अगर अपने कार्य को दूसरों पर सौंप देते हैं अपने कार्य को, तो एक समय ऐसा आता है कि आगे आने वाले प्रबंध के विस्तार के बारे में हम अच्छे से सोच सकते हैं और ये तभी संभव होता है जब हम कार्यों का बंटवारा कर लेते हैं। चौथा, विशिष्टीकृत सेवाओं की उपलब्धता। अधिकार अंतरण की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न विशिष्ट प्रकृति के कार्य उस विषय में निर्दिष्ट रूप से प्रशिक्षित व पारंगत दोनों को सौंपे जाते हैं। कार्य सौंपने से पहले में देखना है कि कौन उस कार्य में प्रशिक्षित है, कौन पारंगत है। जैसे कच्चे माल क्रय करना है, क्रय प्रबंधक को कच्चे अगर माल क्रय करना है तो खरीदने वालों देना है, विज्ञापन करना विज्ञान विभाग को देना है, नियुक्ति संबंधी कार्य करना तो HR मैनेजर देना है। तो कार्य हम उसी को सौंपेंगे जो उस कार्य में पारंगत हो। पांचवा, कर्मचारियों के विकास में सहायक। कर्मचारी के विकास एड्स टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगर किसी कर्मचारी को बार बार कार्य सौंपते हैं, वह कार्य को अच्छे ढंग से करता है, तो निश्चित रूप से वह कर्मचारी अपने कार्यों को अंजाम देने में सक्षम होगा। अतः हमें कार्य बंटवारा करना चाहिए। लास्ट है हाई एम्प्लॉय मॉरल, उच्च कर्मचारी मनोबल। अगर कर्मचारी अच्छा कार्य करता है, उसे बार बार कार्य देते हैं और दिए गए कार्य के बदले में उसे हम कुछ पारिश्रमिक देते हैं
ऐलान घोषणा करते हैं। अगर कुछ नहीं किया तो अगर हमने तारीफ में 2 शब्द बोल दिए तब उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये प्रबंधन अधिकार अंतरण के 6 महत्व या लाभ हैं। लेकिन अब इसके अंतर्गत कुछ कमियां भी हैं। कमियां हैं, सबसे पहला कि प्रबंधकों को रूढ़िवादिता है। ये नो रिस्पेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर, कुछ प्रबंधक अपने स्वभाव कारण दूसरे के विचारों को भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे प्रबंधक अधिकार अंतरण में बाधक होते हैं। अगर एक प्रबंधक अपने कर्मचारी, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी के बारे में निगेटिविटी रखता है, उसके हर कार्य में कमी देखता है, तो वह रूढ़िवादी विचारधारा कहलाता है। उसको अपना ईगो टकराता हुआ नजर आता है। वह कार्य को खराब कर देगा, बिगाड़ देगा, लेकिन वह कार्य अपने अधीनस्थ को वह नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है कि उसका अधीनस्थ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उससे ज़्यादा काम जानता हो। दूसरा, अनावश्यक हस्तक्षेप। अनावश्यक हस्तक्षेप दूसरा पॉइंट है। अनड्यू इंटरफेरेंस, कुछ प्रबंधक एक ही उपक्रम में छोटे पदों से प्रोन्नत होकर महत्वपूर्ण पदों में आसीन हो जाते हैं, या ऐसे उद्योगपति जो बिल्कुल छोटे उपक्रम से जीवन प्रारंभ करके एक बड़े उपक्रम स्वामी बन गए हैं, अपनी पिछली आदतों को भूल नहीं पाते हैं और अधीनस्थों के निर्णय में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनका मनोबल गिरता है। तीसरा, निरंतर जांच करना। निरंतर जांच मतलब कुछ प्रबंधक अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य में कुछ कमियां निकालना चाहते हैं, बार-बार उनके काम का जांच करते हैं ताकि उसमें कोई गलती मिल सके और वह उसके लिए लाभदायक हो जाए। गलती छिपाने का प्रयास वो नहीं करते हैं, कर्मचारी का मनोबल नहीं बढ़ाते हैं, परंतु वास्तविक अधिकार अंतरण में ये बाधक मानी जाती है। तो निरंतर जांच करना, एक कमियां निकालना है जो कुछ प्रबंधक अपने जूनियर साथी को परेशान करने के उद्देश्य ऐसा करते हैं। चौथा, विश्वसनीयता का अभाव। कुछ प्रबंधक ऐसे होते हैं जो अपने अधीनस्थों की योग्यता पर पूर्ण विश्वास नहीं करते। उन्हें अधिकार अंतरण में हमेशा भय बना रहता है कि अधीनस्थ गलत निर्णय ले सकता है अथवा अधीनस्थ कर्मचारी से ठीक ढंग से काम नहीं ले सकेगा, या अधीनस्थ कार्य के संबंध में सभी तथ्यों पर ध्यान नहीं रखेगा। परिणाम स्वरूप ऐसे प्रबंधक या तो अधिकार अंतरण करने में हिचकिचाते हैं या अधीनस्थों कार्य का पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करते। पांचवा, नियंत्रण खोने का भय। कुछ प्रबंधक अपने अधीनस्थों को इसलिए अधिकार नहीं सौंपते हैं कि हो उन्हें डर लगा रहता है कहीं अधीनस्थ उनके नियंत्रण को समाप्त न कर दे और अपने नियंत्रण में ले ले। छठवां, फियर ऑफ एक्सपोजर, पोल खुलने का भय। बड़ा पुराना शब्द है, पोल खोल दूंगा। कुछ कम कार्यकुशल प्रबंधक अपने अधीनस्थों को अधिकार अंतरण इसलिए भी नहीं करना चाहते कि उन्हें भय रहता है कि अधीनस्थ ने कोई कार्य उनसे बेहतर ढंग से कर दिया तो उनकी स्वयं की अक्षमता स्पष्ट हो जाएगी। वास्तव में ऐसे प्रबंधकों में आत्मविश्वास का अभाव होता है। तो पोल खुलने का भय मतलब ये होता है कि अगर गलती से किसी वजह से एक जूनियर कर्मचारी सीनियर बन जाता है और अपने अधीनस्थों का नहीं सौंपता है कि हो सकता है कि अयोग्यता सामने आ जाए। और अंतिम, अधीनस्थों की आशंकाएं। कभी कभी अधिकार अंतरण में अधीनस्थों की शंकाएं भी बाधक बन जाती हैं। यदि अधीनस्थ किसी कार्य के बारे में यह मानता है कि उसे संबंधित सभी सूचनाएं और सुविधाएं उपलब्ध उपक्रम में नहीं मिल सकेगी, तो यह सोचता है कि अंतरण द्वारा अतिरिक्त कार्यभार उठाने का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है।
तो वह प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले कार्य को सहज स्वीकार नहीं करेगा। वह चाहता है कि अगर हमें कुछ कार्य जिम्मेदारी मिल रही है तो उसका अतिरिक्त लाभ मिले। अतिरिक्त लाभ मिलने का उसे कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आती है तो वह जो है उस कार्य को पूरा नहीं करता है। दैट्स ऑल।